बीते कल शुक्रवार को हिमाचल सरकार की एक कैबिनेट बैठक होती है और उसमें एक फैसला होता है कि अब जो एक तरह से वैकल्पिक व्यवस्था जिसको कहते हैं उसका जो ढांचा था वो तैयार किया गया और आज शनिवार को वो अखबारों में आया। उसमें कहा गया कि अब पीरियड बेसिस पर जो नियुक्तियां हैं वो शैक्षणिक विभाग में होंगी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल राष्ट्रीय युवा दिवस भी था और जो फैसला हुआ वो भी युवाओं की जमात के साथ जुड़ा हुआ था और इस फैसले से रोजगार से कितना फासला कम हुआ है या रोजगार के साथ कितना फासला बढ़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। कल के कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब जो शिक्षा विभाग में नियुक्तियां होंगी उनमें कुल 2600 पद भरे जाएंगे, जिसमें 1600 पद जो हैं वो जेवीटी के होंगे और 1600 बकाया जो पद बचते हैं वो स्कूल कैडर में लेक्चरर और कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये तमाम जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं क्या ये आरएनपी रूल्स के मुताबिक हैं? आरएनपी रूल्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल में रोजगार से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं वो तमाम आरएनपी रूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि चोर दरवाजे से नियुक्तियां की जाती हैं, तो यहाँ पर भी वही आरोप जो है वो अब दोबारा सिर उठाने शुरू हो चुका है क्योंकि आरएनपी रूल्स इसमें फॉलो नहीं होंगे। सरकारें चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जब भी विपक्ष में होते हैं तो ये कहते हैं कि ये भर्ती फलां भर्ती जो है वो चोर दरवाजे से की गई या चिटों पर भर्ती की गई। अब इसी सवाल पर सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आती है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 309 के तहत अगर देखा जाए तो ये नियुक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ जा रही हैं, संविधान के खिलाफ जा रही हैं। जिस शैक्षणिक व्यवस्था के तहत ये नियुक्तियां होंगी उसमें जो लोग जाएंगे उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, यानी अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे तो पॉलिटिक्स का निर्माण होता हुआ नजर आता है इन परिस्थितियों के अंदर, तो कि अगर आपको कोई सहूलियत के लिहाज से कोई चीज़ करनी है तो आप उसके मुताबिक कीजिए, अगर आपको फंडिंग देखनी है तो आप उस हिसाब से देखिए। आरएनपी रूल्स के ना होने की वजह से तमाम विवाद खड़े हुए हैं, ये मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही। तो फिर सवाल उठता है कि एक नया विवाद खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? अगर इस सिस्टम को देखा जाए, अगर आधिकारिक तौर पर आरएनपी रूल्स की बात करी जाए तो ये दो जगह पे लागू होती है। एक तो वो जो बैच वाइज भर्ती होते हैं, दूसरे वो जो कि कमीशन क्लियर करके आते हैं। फिर कमीशन के दरवाजे बंद क्यों? यही वो सरकार है जिसने ये कहा, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो था अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उसको बंद किया था और कहा था कि 3 महीने के भीतर हम इसको चालू कर देंगे। 1 साल हो गया सरकार को। दीपक शानन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसको भी उतना ही टाइम दिया गया था। अब अगर टाइम इंटरवल देखा जाए और बाकी चीजें देखी जाए तो फिर उस व्यवस्था पर टाइम इंटरवल और उस व्यवस्था के साथ पीरियड बेसिस पे नियुक्तियां क्यों? सरकार के लिए अपने लिए कोई पीरियड मायने नहीं रखता। 3 महीने का पीरियड रखा था, वो ओवर हो चुका। उसका नतीजा सामने नहीं आया कि उसमें आप लोगों ने क्या ऐसी व्यवस्थाएं करी या आपने ऐसे क्या प्रावधान किए जिससे एक तरीके से साफ और स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो पाती। तो ये माना जाए कि सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसे होता है कि ज़्यादातर जो तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं या इस तरह के जुगाड़ से जो नियुक्तियां की जाती हैं वो एक दौर आने के बाद उन लोगों को समायोजित कर लिया जाता है किसी भी विभाग में जिसमें उनकी नियुक्ति होती है, फिर वो रेगुलर बेसिस पे आ जाते हैं। तो आरएनपी रूल्स पहले क्यों नहीं? पिछले दिनों यहाँ पर कई ऐसे मसले प्रदेश में ही उठे जिनमें कोई ना कोई व्यवधान इन्हीं आरएनपी रूल्स की वजह से पैदा हुआ, विवाद खड़े हुआ। सरकारें चाहे बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी, वो इस बवाल के कटघरे में खड़ी होती रही हैं और एक बार फिर नया विवाद जो है वो इस नए ऐलान से खड़ा होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो आज तक प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है। अगर उसको भी लागू करते तो शायद कुछ सुधार आज की डेट में यहाँ पे हो सकता था, लेकिन नहीं, वो नीति लागू नहीं हुई। केंद्र के साथ संबंध हर सरकार के उतने से ही रहते हैं कि केंद्र से पैसा कितना लेना है, वो भी उधारू व्यवस्था के तहत भी अगर जो व्यवस्थाएं सरकारें खुद कर सकती हैं वो क्यों नहीं हुई? 2020 में तो बीजेपी की सरकार थी,
उन लोगों ने क्यों नहीं किया? अब व्यवस्था परिवर्तन का दावा मौजूदा सरकार करती है, तो व्यवस्था परिवर्तन क्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्या उसमें जरूरी नहीं था? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कहीं से भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है तो वही ठेका प्रथा, वही एक तरीके से ऐसी भर्तियां जिनके ऊपर सवाल उठते हों। शिक्षा विभाग ज्यादातर एक और मुद्दे पे चर्चा में आता है, वो है नकल की व्यवस्था। विद्यार्थियों के ऊपर नकल की व्यवस्था तो हो जाती है, क्या सियासतदान नकल नहीं करते एक दूसरे की सरकारें? पिछले दिनों जो पंजाब की सरकार थी उसने सिंगापुर भेजे थे अपने टीचर्स जो थे कि आपने शिक्षा की गुणवत्ता को देखकर वहां पे जाना है और उसको आकर अपने यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसी लिहाज से सिखाना है। अब खबर ये भी आ रही है कि हिमाचल सरकार के टीचर्स जो हैं वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, टीचर्स को तो आप भेज देंगे, लेकिन आप खुद कब सीखेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ी बात। तो जब ह्यूमन रिसोर्सेज पे एक तरह से की ठेक का जो प्रथा है वो अगर आप चालू रखेंगे तो उस शैक्षणिक ढांचे का, उस सोच का, उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या होगा जिसके ऊपर आप विदेशों में जो अध्यापक हैं उनको भेजने पर खर्च करेंगे? आपके पास जो कोई भी आएगा वो तदर्थ आधार पे आएगा, हेडॉक पे आएगा, या फिर कोई भी ABCD व्यवस्था बोल लीजिए उसके तहत आएगा, तय नियमों के मुताबिक नहीं आएगा। अगर नियमों की ही पालना, अनुपालना नहीं हो रही है तो फिर ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जिन लोगों को आपके जरिए जॉब्स मिलेंगी उनका भविष्य क्या होगा, और उनके भविष्य के साथ जो आगे बच्चे उनके पास पढ़ेंगे उनका भविष्य क्या होगा? वो भी जो जॉब पे लगेंगे, कल को उनकी भी यही डिमांड आएगी कि हमें रेगुलर किया जाए, फिर कोर्ट कचहरी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। हर मुद्दे पे अभी आप देखें तो एक इतिहास सा बन चुका है कि हर मामला कमोवेश कहीं ना कहीं माननीय अदालतों की जो दहलीज है उसको लांघ जाता है। सरकार की दहलीज के अंदर कोई फैसला क्यों नहीं होता, तथ्यपरक फैसला क्यों नहीं होता? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि गलत फैसला कोई कर ही ना पाए, अदालतों की दहलीज लांघने का वक्त ही ना मिले? जाए ही क्यों? अगर सब व्यवस्था के तहत होगा तो कौन जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? कोई भी नहीं जाएगा। फिर रास्ता कौन तैयार करता है? ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो मजबूर करती हैं लोगों को कि वो बाद में कोर्ट की शरण लें। अब मौजूदा दौर में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में ये आरोप कांग्रेस के ऊपर ही लग रहा है। बाकायदा उदाहरण देकर, सबूत देकर ये जो आरोप हैं ये लग रहे हैं। जिस शिक्षा विभाग के लिए ये ऐलान हुआ है, अगर कायदे से देखा जाए तो हिमाचल में ये विभाग सबसे बड़ा माना जाता है, चाहे वो नौकरियां देने के मामले में हो, चाहे किसी और मामले में। सियासत के लिहाज से बात करूं तो तबादलों के लिहाज से भी ये जो महकमा है ये एक बहुत बड़ा महकमा माना जाता है, क्योंकि जहां पर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ा महकमा गिना जाता है। पूर्व में शिक्षा विभाग के अंदर की बात करूं तो कई छद्म नामों से यहाँ पे भर्तियां होती रहती हैं, कभी पैरा टीचर्स, कभी कोई और नाम, कभी कोई और नाम, उससे ये सारी भर्तियां चली थीं। अब भी वही सिस्टम चला हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो आखिर हुआ कहाँ पे? छद्म नामों पर तो भर्तियां चलती ही रहती थी, तो ये रुकनी चाहिए थी अगर कायदे से देखा जाए तो, लेकिन नहीं, फिर वही फंडा सामने आ गया जो अभी विपक्ष में बैठी भाजपा उस पर भी यही आरोप लगते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर जो बेरोजगार हैं उनका क्या कसूर है? मेरा सवाल ये भी रहेगा कि अगर इसी तरह से पीरियड बेसिस पे आपने नियुक्तियां करनी है, RNP रूल्स को फॉलो नहीं करना है, तो फिर लोकतंत्र में जो चुनावी व्यवस्था है उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते आप लोग? आप क्यों नहीं कहते कि हम भी इसी तरह से किसी डेपुटेशन पे चले जाएंगे, तदर्थ आधार पर अगर MLA और मंत्रियों की नियुक्तियां हो जाएं तो? नहीं, वो फिर किसी को भी रास नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो बड़े नेताओं के साथ जुड़ जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 या 4, 5, 6 जितने भी नेता होते हैं उनका भविष्य इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर भी पीरियड बेसिस पे आ जाते हैं कि अगर आपने सदन में कितनी हाजिरियाँ लगवाई, सदन में कितने मुद्दे आपने उठाए, अगर कोई मुद्दा उठाया तो कितने मिनट उस पे ऊपर चर्चा की, फिर ठीक है। फिर जिस तरह से पीरियड का एक टाइम होता है उसी तरह से आपके भी जो निर्धारण है, वेतन का निर्धारण है प्रति पीरियड, वो भी इस पे लागू हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होती ये चीज़ें। जब संविधान से जुड़े हुए, नियमों से जुड़ी हुई चीज़ों पे परवाह नहीं हो रही है, फिर बाकी चीज़ें किसने देखी? लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिक्षा विभाग की बात करूंगा। अगर यहाँ पर आप जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट
स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट सेट, ये सब आप तय कर देते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि एक पेट भी आ जाए, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें नेता जो हैं, जिनको नेता बनने का शौक होता है, वो भी अपनी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए उस टेस्ट में बैठे, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर वो आगे चुनाव लड़ें। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि सियासत अपनी जो उसका अपना लिहाज करके चलती है, ना कि आम आदमी का लिहाज करके चलती है। तय कीजिएगा कि ये जो हो रहा है क्या वो सही है। धन्यवाद।